क्योंकि अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर ट्रंप को पुतिन के लिए आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। पुतिन ने हैंडशेक के वक्त अपना हाथ ट्रंप के हाथ के ऊपर रखा और ऐसा कर साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाले। हाथ मिलाने के बाद जैसे ही ट्रंप और पुतिन आगे बढ़े, आसमान में 16 एटम बम लाद कर चलने वाला B-2 बॉम्बर दिखा। B-2 बॉम्बर पर जैसे ही पुतिन की नजर पड़ी तो ट्रंप ने पुतिन को बताया कि आपका स्वागत करने आए थे। ट्रंप और पुतिन के ऊपर से B-2 बॉम्बर ने फ्लाई पास्ट किया। उसके साथ 4 अमेरिकी फाइटर प्लेन भी थे। ये बॉम्बर 11,000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसी ने ईरान की न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था। B-2 बॉम्बर को देखते हुए पुतिन और ट्रंप स्टेज पर पहुंचे। दोनों ने वहां हाथ भी मिलाए। इस दौरान B-2 बॉम्बर चारों ओर चक्कर लगाता रहा। स्टेज से उतरने के बाद पुतिन और ट्रंप एक ही कार में बैठकर मीटिंग वेन्यू की ओर निकल गए। क्योंकि ट्रंप अलास्का में हुई इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर नहीं करा पाए, लेकिन बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, वैसे हमारी कई मुद्दों पर बात हुई जिन पर हम आगे की बात जारी रखेंगे। इस बैठक के बाद मैं नाटो के नेताओं के साथ बात करूंगा। मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी बात करूंगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह बैठक यूक्रेन में शांति के लिए मार्ग दिखाएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने आज कहा है। स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि कोई उकसावे या पर्दे के पीछे की साजिश न करे और यूक्रेन नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़ दे। क्योंकि अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर ट्रंप को पुतिन के लिए आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। पुतिन ने हैंडशेक के वक्त अपना हाथ ट्रंप के हाथ के ऊपर रखा और ऐसा कर साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाले। हाथ मिलाने के बाद जैसे ही ट्रंप और पुतिन आगे बढ़े, आसमान में 16 एटम बम लाद कर चलने वाला B-2 बॉम्बर दिखा। B-2 बॉम्बर पर जैसे ही पुतिन की नजर पड़ी तो ट्रंप ने पुतिन को बताया कि आपका स्वागत करने आए थे। ट्रंप और पुतिन के ऊपर से B-2 बॉम्बर ने फ्लाई पास्ट किया। उसके साथ 4 अमेरिकी फाइटर प्लेन भी थे। ये बॉम्बर 11,000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसी ने ईरान की न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था। B-2 बॉम्बर को देखते हुए पुतिन और ट्रंप स्टेज पर पहुंचे। दोनों ने वहां हाथ भी मिलाए। इस दौरान B-2 बॉम्बर चारों ओर चक्कर लगाता रहा। स्टेज से उतरने के बाद पुतिन और ट्रंप एक ही कार में बैठकर मीटिंग वेन्यू की ओर निकल गए। क्योंकि ट्रंप अलास्का में हुई इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर नहीं करा पाए, लेकिन बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, वैसे हमारी कई मुद्दों पर बात हुई जिन पर हम आगे की बात जारी रखेंगे। इस बैठक के बाद मैं नाटो के नेताओं के साथ बात करूंगा। मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी बात करूंगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह बैठक यूक्रेन में शांति के लिए मार्ग दिखाएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने आज कहा है। स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि कोई उकसावे या पर्दे के पीछे की साजिश न करे और यूक्रेन नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़ दे। क्योंकि अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर ट्रंप को पुतिन के लिए आधे घंटे का इंतजार करना पड़ा। पुतिन ने हैंडशेक के वक्त अपना हाथ ट्रंप के हाथ के ऊपर रखा और ऐसा कर साफ कर दिया कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाले। हाथ मिलाने के बाद जैसे ही ट्रंप और पुतिन आगे बढ़े, आसमान में 16 एटम बम लाद कर चलने वाला B-2 बॉम्बर दिखा। B-2 बॉम्बर पर जैसे ही पुतिन की नजर पड़ी तो ट्रंप ने पुतिन को बताया कि आपका स्वागत करने आए थे। ट्रंप और पुतिन के ऊपर से B-2 बॉम्बर ने फ्लाई पास्ट किया। उसके साथ 4 अमेरिकी फाइटर प्लेन भी थे। ये बॉम्बर 11,000 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भर सकता है। इसी ने ईरान की न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था। B-2 बॉम्बर को देखते हुए पुतिन और ट्रंप स्टेज पर पहुंचे। दोनों ने वहां हाथ भी मिलाए। इस दौरान B-2 बॉम्बर चारों ओर चक्कर लगाता रहा। स्टेज से उतरने के बाद पुतिन और ट्रंप एक ही कार में बैठकर मीटिंग वेन्यू की ओर निकल गए। क्योंकि ट्रंप अलास्का में हुई इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर नहीं करा पाए, लेकिन बैठक के बाद ट्रंप ने कहा, वैसे हमारी कई मुद्दों पर बात हुई जिन पर हम आगे की बात जारी रखेंगे। इस बैठक के बाद मैं नाटो के नेताओं के साथ बात करूंगा। मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ भी बात करूंगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह बैठक यूक्रेन में शांति के लिए मार्ग दिखाएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं, जैसा कि उन्होंने आज कहा है। स्वाभाविक रूप से
यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब लाने में मदद करेगा। पुतिन ने यह भी कहा कि कोई उकसावे या पर्दे के पीछे की साजिश न करे और यूक्रेन नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा छोड़ दे।